नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म गरीब कल्याण अन्ना योजना के तहत नवंबर के माह तक मुस्तकीन को फीकस 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और 1 किलोग्राम चने की दाल मुहैया कराने का नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। अनंतनाग के वाघामा इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 2 मिलिटेंट जान। लद्दाख के चुशूल में हिंद चीन लेफ्टिनेंट जनरल सतह की बातचीत जारी। सरहदी तनाव को कम करने पर दिया जा रहा है जोर। और कुलगाम जिले में आज सड़क के 2 अलग अलग हादसात में 2 अफराद लुक्मे अजल। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौम के नाम अपने खिताब में मुल्क की कोरोना वायरस वबा के खिलाफ लड़ाई को कामयाब करार देते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों और इदारों से ताल्लुक रखने के अलावा आम शहरियों ने भी काबिल सराहना हिम्मत का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता लॉकडाउन के दौरान मुल्की अवाम ने जिस हिम्मत और हौसले से सरकार का साथ दिया है, ठीक उसी तरह आगे भी इस वबाई बीमारी से निपटने के लिए हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया जाएगा। मास्क, सैनिटाइजर और समाजी दूरी बनाए रखने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम सबको मिलकर कोविड-19 को हराना होगा। नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्ना योजना के तहत नवंबर के महीने तक मुस्तहिक अफराद को फी फर्द 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा। गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। अनंतनाग जिले के वाघामा इलाके में आज सुबह हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुए तसादुम में 2 मिलिटेंट मारे गए। इस तरह से जिले में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अलग अलग झड़पों में 5 मिलिटेंट मारे गए। दरियासना आज हुई झड़प में मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त हटी गांव कानीवल के यावर अहमद भट्ट और मरहमा बिजबिहाड़ा के अरशद अहमद शेख के तौर हुई है। मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद तंजीम से बताया जाता है। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मुश्तबा मिलिटेंटों ने पोस्ट ऑफिस पुलवामा के नजदीक सीआरपीएफ के गश्ती पार्टी पर एक ग्रेनेड दागा, ताहम वो फट न सका। इस वाक़े के बाद फौज और पुलिस ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की। उधर बांडीपोरा में पुलिस ने 3 नौजवानों को मिलिटेंसी में शामिल होने से रोक लिया है। एक ट्वीट पैगाम में बांडीपोरा पुलिस ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि इन नौजवानों को बेहतर रहनुमाई और अमन व तरक्की की अहमियत समझाने के बाद अपने वालिदैन के हवाले किया गया। ताहम एसएसपी बांडीपोरा राहुल मलिक ने कहा कि इन लड़कों के नाम और पत्ते से गए राज रखे गए हैं।
कपवाड़ा के टंगडार और नौगाम सेक्टरों में पाकिस्तानी अफवाज ने एक बार फिर भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिसका भारतीय अफवाज ने भी मौसर तौर जवाब दिया। गोलाबारी और फायरिंग से किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। फौज का कहना है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से करना के वायु सेक्टर में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई, ताकि मिलिटेंटों को वादी में धकेला जाए। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने आज बीएसएफ और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान के हमरा बैन अवी सरहद सांबा की अगली चौकियों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हिफाजती इंतजाम खुसूसन शुरू हो रहे बरसात के मौसम में लोगों की हिफाजत के तय किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक टीम को अवार्ड से नवाजा, जिसने हाल ही में एक पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया था। मशरिकी लद्दाख में कशीदगी को खत्म करने की कोशिश में आज कशीदगी को कम करने की कोशिश में आज भारत और चीन के अफवाज के लेफ्टिनेंट जनरल सतह की बातचीत का एक और दौर इस वक्त जारी है। इस मीटिंग में हसास इलाके से फौजियों को हटाने का तरीकेकार तय किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल की सतह की बातचीत का यह तीसरा दौर है। जरा के मुताबिक भारतीय वफद की क़यादत 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के लेफ्टिनेंट जनरल्स की यह बातचीत चशूल में जारी है। हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के कुल 3,34,822 मरीज शिफायाब हो चुके हैं और कोविड से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 59.06% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 13,099 मरीज ठीक हो चुके हैं। सिक्किम मिसोरा में कोविड-19 मामलात के नोडल ऑफिसर डॉक्टर गुलाम हसन इत्तू के मुताबिक आज इंस्टीट्यूट में 2,278 टेस्ट किए गए, जिनमें से 145 टेस्ट मस्बत पाए गए। प्रिंसिपल जेवीसी बिमना डॉक्टर रियाज अहमद अंतू के मुताबिक आज जेवीसी बिमना में 501 टेस्ट किए गए, जिनमें से 36 मामलात मस्बत पाए गए। उधर जम्मू के जीएमसी अस्पताल में आज एक 85 साल खातून की कोरोना वायरस से मौत वाक़ा हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशावर अद्वियात का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए आज एक शख्स गुलाम मोहम्मद भट्ट को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से चर्स की काफी मिकदार जब्त की है। मकामी लोगों ने एसडीपीओ टंगमर की इस मुहिम के लिए सराहना की है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज मिनी सेक्रेटरीट शोपियां में एक मीटिंग की सदारत करते हुए हामला औरतों और नवजायद बच्चों के लिए फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। मीटिंग में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन प्रोग्राम के तहत जिले में हामला खवातीन और शीरखार बच्चों की खुराक को बहम रखने के हवाले से इकदाम की जरूरत पर भी तबादुल ख्याल किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग के सिद्धा ने जिस्मानी तौर खास अफराद में लैपटॉप तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने 4 सिलाई की मशीनें भी इन अफराद में तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ऐसे अफराद की बेहबूदी के लिए कई इकदाम कर रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी महकमों की तरफ से सालूरा गांधरबल में कम्युनिटी लेवल कैंप का दौरा किया। दौरे के दौरान कमिश्नर मौसूफ ने इस कैंप में दस्तयाब अद्वियात, खुसूसन इम्यूनिटी बूस्टर्स और जनरल मेडिसिन की दस्तयाबी का जायजा लिया। उन्होंने कैंप में आए मकामी लोगों के साथ बात की। इस कैंप के जरिए तकरीबन 1500 मुस्तकिन की जांच की गई और मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जीएन इत्तू ने आज मल्टी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स सेल की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में छोटे मादनियात की फिक्सेशन और रिवीजन के हवाले से किए जा रहे इकदाम पर तबादुल ख्याल किया गया। मीटिंग में जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमा श्रीनगर के अफसरान के अलावा एडीसी बारामूला और डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर बारामूला ने शिरकत की। मीटिंग में डॉक्टर इत्तू ने मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वह मादनियात की फरोख्त और कीमत के अलावा ट्रांसपोर्ट, बिडिंग और माइनिंग कास्ट के रहनुमा खतूत पर मिनो अमल करें। जम्मू कश्मीर में इत्फाल की बेहबूदी से जुड़े इदारों के कामकाज का जायजा लेने के गरज से जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और मिशन डायरेक्टर आईसीपीएस शबनम कामली के हमरा चिल्ड्रन होम वाका शालीमार और ऑब्जर्वेशन होम हारवन का दौरा किया। इस मौके पर मुतल्लिका इदारे को हिदायत दी गई कि वो बच्चों का मुकम्मल ख्याल रखने के लिए तमाम इकदाम करें। कमिश्नर एसएमसी श्रीनगर गजनफर अली ने डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी के हमरा कूलीपोरा खानियार का दौरा किया। डिप्टी मेयर जो इस वक्त कारगुजार मेयर हैं ने इंतजामिया कमेटी इमाम बारगाह के साथ बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने इमाम बारगाह खानियार के गिरदोदवा में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के हवाले से तबादुल ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों को यकीन दहानी कराई कि इस इलाके को जाज़िब नजर बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। जम्मू में आज सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। पीटीआई खबर एजेंसी के मुताबिक जलजले का मरकज भली सा डोडा बताया गया।
बांडीपोरा जिले में 14 आरआर ने घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस वबा को रोकने के लिए बेदारी मुहिम चलाई, जिसके तहत उन्होंने लोगों में सैनिटाइजेशन किट्स तकसीम किए। फौज के तर्जुमान ने कहा कि यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। जिला कुलगाम के चाहना, नशमुजी, बोगुंड और दीगर कई इलाकों में रीछ ने दहशत मचाई है। आज बाद दोपहर एक शख्स को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जिस पर रीछ ने हमला किया था। जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट मुजफ्फर अहमद के मुताबिक अस्पताल में गुज़श्ता महीने में दर्जनों अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, जिन्हें जंगली जानवरों ने हमला किया था। जिला कुलगाम में आज 2 अलग अलग हादसात में 2 अफराद मारे गए। कुलगाम पुलिस के मुताबिक 33 साला एक शख्स वनपू कुलगाम में एक क्रेन के नीचे दब जाने से मारा गया। दूसरे एक हादसे में दुबजन काजीगुंड में एक 38 साला शख्स लोड कैरियर की टक्कर से मारा गया। डल, हसनियार, हब्बा कदल और इससे मुल्हिका इलाकों के लोगों ने जिला इंतजामिया से शिकायत की है कि उनके इलाकों में गुज़श्ता 10 दिनों से पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से इस झुलसती गर्मी में लोगों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हमने अपनी शिकायत आला हुकाम तक पहुंचाई है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस दौरान सईद कॉलोनी, हाजीबल, बसपुरा के लोगों ने भी इलाके में पीने के पानी की किल्लत की शिकायत की है। शोपियां जिले से ताल्लुक रखने वाला 6 साला लड़का मोमिन अहमद ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हुए मार्शल आर्ट में एक कामयाब खिलाड़ी के तौर अपनी पहचान बना ली है। मोमिन अहमद ने हाल ही में इस खेल की स्टेट लेवल चैंपियनशिप जीती है, जिसका इनेकाद जम्मू में किया गया था। मोमिन अहमद अब दिल्ली में मुनक्किद की जा रही नेशनल चैंपियनशिप ऑफ मार्शल आर्ट में हिस्सा लेने जा रहा है। मोमिन अहमद के वालिद का कहना है कि उसकी कामयाबी के पीछे उसकी अनथक मेहनत है। बाकी मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।